आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल में लेक्चर नंबर 4। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एप्लीकेशंस ऑफ एसपीटी, एप्लीकेशन ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट फॉर द एस्टिमेशन ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट शियर टेस्ट इन द एस्टिमेशन ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है जी। तो इट इज द मोस्ट सिंपल एंड कॉमनली यूज्ड टेस्ट है जो हम डिटरमाइन करते हैं जिसके जरिए शियर स्ट्रेंथ एंड बेयरिंग कैपेसिटी को सोइल की, और इट इज परफॉर्म्ड एज इन ए शियर बॉक्स ऑपरेटर्स। ठीक है, तो शियर बॉक्स ऑपरेटर्स में इसको परफॉर्म किया जाता है इस टेस्ट को। तो क्या है, इट इज अ सिंपल एंड कॉमनली यूज्ड test for determination of shear strength and bearing capacity and bearing capacity। ठीक है जी। शियर स्ट्रेंथ एंड बेयरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एक वेरी सिंपल टेस्ट को जिसका नाम है डायरेक्ट शियर टेस्ट। ठीक है जी। तो जो सोइल की बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल और इस तरह का जो टेस्ट है परफॉर्म किया जाता है, इट इज परफॉर्म्ड इन ए शियर बॉक्स ऑपरेटर्स। ठीक है, तो शियर बॉक्स ऑपरेटर्स में हम क्या करते हैं, इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस क्या रहेंगी तो देखेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ डायरेक्ट शियर टेस्ट फॉर द एस्टिमेशन ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। ठीक है, तो क्या रहती हैं कुछ एप्लीकेशंस ऑफ द डायरेक्ट शियर टेस्ट। वेरी फर्स्ट अगर मैं बात करूं एप्लीकेशंस में, तो बाय डायरेक्ट शियर टेस्ट शियर स्ट्रेन इज कैलकुलेटेड by direct shear test shear strain is calculated by dividing the shear displacement within the length of the specimen। ठीक है जी। तो हम shear strain को क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। वेरी फर्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन रहेंगी डायरेक्ट शियर टेस्ट की। ठीक है जी। बाय डायरेक्ट शियर टेस्ट वी कैलकुलेट द shear strain by dividing the shear displacement in a shear box apparatus within the length by specimen with the length of the specimen ठीक है। तो हमारे डायरेक्ट शियर टेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, शियर स्ट्रेन को कैलकुलेट किया जाता है बाय डिवाइडिंग द शियर डिस्प्लेसमेंट with the length of the specimen। ठीक है जी। तो shear stress is find out by dividing the shear force with the area of the shear box। तो जो ये shear box का क्या होगा, क्योंकि हम shear box apparatus यूज करते हैं for the determination of shear strength and bearing capacity of the soil in the shear box direct shear test। ठीक है, तो shear stress को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा इसमें, the shear stress is find out by dividing the shear force with the area of the shear box ठीक है जी। तो एरिया ऑफ
shear work से हम क्या करते हैं, shear force को डिवाइड करते हैं तो हम shear stress को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस रहेंगी एक डायरेक्ट shear टेस्ट के लिए। और हम इट इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ shear stress, इट इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड आउट maximum value of the shear stress, value of the shear stress, ठीक है जी, और shear strength of the soil, ठीक है जी। तो if failure has occurred, if failure is has occurred, we also calculate the shear maximum value of the shear stress by the direct shear test, ठीक है। तो जो हमारे डायरेक्ट shear टेस्ट है यूजफुल फॉर फाइंड आउट द shear strength of the soil, तो shear strength को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और bearing strength को भी क्या कर सकते हैं, bearing capacity को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं बाय द डायरेक्ट shear टेस्ट, ठीक है जी। तो डायरेक्ट shear टेस्ट है यूजफुल test is useful for to find out the is useful to find out the shear strength of the soil, shear strength of soil को कैलकुलेट करने के लिए वेरी यूजफुल रहेगा हमारा डायरेक्ट shear टेस्ट। और क्या एप्लीकेशंस रहेंगी, तो एस्टिमेशन ऑफ द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल या एंगल ऑफ शीयरिंग रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए भी हम डायरेक्ट shear टेस्ट का यूज करते हैं। तो इट इज आल्सो determined shearing angle of the shearing resistance, angles of shearing resistance, phi cohesion of the soil and cohesion of the soil cohesion और shearing resistance, angle of shearing resistance फाइंड आउट किया जा सकता है बाय द डायरेक्ट shear टेस्ट। और क्या एप्लीकेशंस रहती हैं, एस्टिमेट द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द soil फ्रॉम द एस्टिमेशन ऑफ shear strength, angle of shearing strength and cohesion of the soil by this method। तो इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बेरिंग कैपेसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एंगल ऑफ shearing resistance जब हम कैलकुलेट करते हैं, या shear strength कैलकुलेट करते हैं, या cohesion के बेस पे, ठीक है जी। तो एस्टिमेट द बेरिंग कैपेसिटी of the soil from the estimation of angle of shearing resistance, shear strength and cohesion of soil by this method, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है हमारा जो एस्टिमेट है बेरिंग कैपेसिटी का, हम फ्रॉम द एस्टिमेशन ऑफ एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, शीयर स्ट्रेंथ और कोहेजन के एस्टिमेट से हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं हमारी बेरिंग कैपेसिटी को। तो ये मेन इंपॉर्टेंट हमारे एप्लीकेशंस रहती हैं तो डायरेक्ट shear टेस्ट के। तो कुछ मेथड्स हैं जैसे हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं बेरिंग कैपेसिटी को, सोइल की बेरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए कुछ मेथड्स का हम यूज करते हैं। उन मेथड्स के बारे में जानते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं जो यूजफुल रहते हैं फॉर इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी, इंप्रूविंग द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, ठीक है जी। तो देखते हैं कुछ
इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, बेरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव किया जा सकता है सॉइल की। ठीक है जी, तो मेथड्स ऑफ improving bearing capacity of the soil, तो सोइल की बेरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स का यूज करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो बाय मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, तो स्टेबलाइजेशन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे बहुत सारे मेथड्स हैं जो यूज करते हैं फॉर इम्प्रूविंग द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। तो सबसे पहले हम बात करें बाय मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, बाय मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। तो मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन के थ्रू भी हम क्या किया जा सकता है, बेरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव किया जा सकता है सोइल की, यानी कि बाय इंक्रीजिंग द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल बाय चेंजिंग इट्स ग्रेडेशन। ठीक है, तो जब हम इसका ग्रेडेशन ही चेंज कर देंगे तो हमारी जो बेरिंग कैपेसिटी है वो इंप्रूव की जा सकती है। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है, दैट इज इंक्रीजिंग द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, increasing the bearing capacity of the soil by changing its gradation, by changing its gradation। ठीक है जी, तो बाय मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेथड यूज करते हुए बेरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव किया जा सकता है, यानी कि बाय चेंजिंग द ग्रेडेशन ऑफ द सोइल। ठीक है, तो ग्रेडेशन अगर हम चेंज कर देंगे तो हमारी बेरिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज किया जाए। तो मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट मेथड क्या है इंप्रूविंग बेरिंग कैपेसिटी को, बाय कंपैक्शन विद मैकेनिकल इक्विपमेंट। ठीक है जी, तो कंपैक्शन विद मैकेनिकल इक्विपमेंट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो बेरिंग कैपेसिटी है उसकी इंप्रूवमेंट की जा सकती है। मोस्ट कॉमन और इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट मेथड फॉर इंप्रूविंग द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, of improving the bearing capacity of the soil by compaction with mechanical equipment, by compaction with मैकेनिकल इक्विपमेंट। ठीक है जी, तो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स के थ्रू हम कंपैक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, हमारी बेरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। तो एडिशन ऑफ द सीमेंट, लाइम, फ्लाई ऐश, केमिकल्स या अदर जो हमारे एडमिक्सचर्स हैं उनके थ्रू भी हम क्या करते हैं, अगर सोइल को मिक्स करते हैं तो हम बेरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये भी एक कॉमन मेथड है, एडिशन of cement, lime, fly ash, chemicals and other admixtures etc. to the soil, to improve the bearing capacity, to improve soil, improve its load carrying capacity, improves its load carrying capacity। ठीक है जी, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल इंप्रूव की जा सकती है हमारे सोइल की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, तो थर्मल स्टेबलाइजेशन या इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन भी के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, बेरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव किया जा सकता है। कैसे, थर्मल स्टेबलाइजेशन
and electrical stabilization also improves the bearing capacity of the soil, especially for the silts and fine sand or clay. ठीक है जी। तो मोस्टली हमारी बेरिंग कैपेसिटी बाय थर्मल स्टेबलाइजेशन के थ्रू, इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन के थ्रू भी क्या क्या किया जा सकता है, इंप्रूव की जा सकती है। तो अगर मैं बात करूं एडिशंस ऑफ द जियोटेक्सटाइल, जियोटेक्सटाइल या जियोसिंथेटिक मटेरियल के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। वूवन या नॉन वूवन जब ग्रिड फॉर्म में जो सोइल है, हम जो सोइल में हम मटेरियल ऐड करते हैं, यानी कि जियोसिंथेटिक्स और जियोटेक्सटाइल के थ्रू भी हम क्या किया जा सकता है, हमारी बेरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव किया जा सकता है। थर्मल स्टेबलाइजेशन, इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन से भी हम क्या करते हैं, इज आल्सो यूज्ड टू improve bearing capacity of the soil। ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करूं जो हमारे बेरिंग कैपेसिटी है, बेरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव किया जा सकता है बाय यूजिंग द एडिशन ऑफ द जियोटेक्सटाइल और जियोसिंथेटिक मटेरियल। जियोसिंथेटिक और जियोटेक्सटाइल मटेरियल भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर improving the bearing capacity of the soil। ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंप्रूव मेथड्स की जो इंप्रूव करते हैं हमारे बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, नेक्स्ट वन जो हम बात करें एडिशन ऑफ जियोटेक्सटाइल एंड जियोसिंथेटिक मटेरियल। तो जियोटेक्सटाइल और जियोसिंथेटिक मटेरियल्स के एडिशन से भी हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं इन द वूवन, नॉन वूवन, इन द वूवन और नॉन वूवन एंड ग्रिड फॉर्म to the soil and grid form to the soil, improve its bearing capacity, bearing capacity। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फॉर इंप्रूविंग द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। तो द न्यू सोइल स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स इन्वॉल्व्स मिक्सिंग द रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड discrete fibers into the soil to increase the bearing capacity of the soil at a great extent। ठीक है। तो बहुत हद तक हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो अगर न्यू सोइल को स्ट्रेंथनिंग देनी है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, रैंडमली हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे डिस्क्रीट फाइबर्स को, ताकि हमारी जो सोइल की जो बेरिंग कैपेसिटी है इंक्रीज हो सके। ठीक है जी। द न्यू सोइल टेक्निक क्या है हमारे पास, फाइबर्स का यूज करना। द न्यू सोइल टेक्निक्स, सोइल स्ट्रेंथनिंग टेक्निक techniques involve mixing of randomly involves mixing of randomly distributed discrete fiber to the soil for improves the bearing capacity, increases the bearing capacity at great extent। ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, यूजेबल मेथड है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, हमारी
जो सोइल की बेरिंग कैपेसिटी है उसको हम क्या करेंगे, इंप्रूव कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट मेथड में हमने देखा मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन के थ्रू। तो वेरी फर्स्ट मेथड जो है इंपॉर्टेंट मेथड है स्टेबलाइजेशन। तो मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल इंक्रीज की जा सकती है, यानी कि बाय चेंजिंग द ग्रेडेशन। ठीक है, तो इंप्रूव्स द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल बाय चेंजिंग इट्स ग्रेडेशन। तो हम क्या कर सकते हैं, बेरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव कर सकते हैं बाय मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। ठीक है, इसमें ग्रेडेशन हम चेंज करते हैं सोइल में। सोइल की ग्रेडेशन अगर अलग अलग होगी तो उसकी जो बेरिंग कैपेसिटी है वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉमनली और इंपॉर्टेंट मेथड जो हमने डिस्कस किया फॉर इंप्रूविंग द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल वो क्या है, कंपैक्शन। तो कंपैक्शन मेथड जो है एक इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर एनी टाइप्स ऑफ द सोइल फॉर इंप्रूविंग द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। ठीक है, तो ये कंपैक्शन मेथड बाय हम यूज करते हैं बाय मैकेनिकल इक्विपमेंट, रैमर यूज कर सकते हैं, वाइब्रेटर्स यूज करते हैं, रोलर्स यूज करते हैं। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो वॉइड्स हैं हमारी सोइल में उसको रिमूव किया जा सकता है बाय, और जो एयर वॉइड्स हैं उसको रिमूव किया जा सकता है और बेरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव किया जा सकता है सोइल की। ठीक है, एक मोस्ट कॉमनली और इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ एडिशंस की, हमारे एडमिक्सर्स की। जो सीमेंट है, फ्लाई ऐश हम यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं, या अदर केमिकल्स यूज कर लेते हैं, या अदर एडमिक्सर जो है ऐड करते हैं हम हमारी सोइल में, ताकि जो बेरिंग कैपेसिटी है उसको इंप्रूव किया जा सके। तो ये भी एक मेथड है। उसके बाद मैं थर्मल स्टेबलाइजेशन की बात करता हूँ। इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन मेथड जो है ये भी यूज किए जाते हैं फॉर इंप्रूविंग द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ एडिशन ऑफ जियो टेक्सटाइल की, जियो सिंथेटिक्स की, जो मटेरियल यूज किए जाते हैं, जियो टेक्सटाइल मटेरियल है, जो सिंथेटिक मटेरियल है यूज किए जाते हैं, चाहे हम इन वोवन और नॉन वोवन चाहे ग्रिड फॉर्म में यूज करें टू द सोइल फॉर इंप्रूविंग द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, और अगर मैं बात करता हूँ कुछ न्यू सोइल स्ट्रेंथनिंग टेक्निक की, तो न्यू सोइल स्ट्रेंथनिंग टेक्निक ये है कि जो हम मिक्सिंग करते हैं हमारे सोइल की, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे सोइल में फाइबर्स को। ठीक है, एक डिस्क्रीट फाइबर्स को यूज करते हैं ताकि हमारी सोइल में मिक्स करते हैं, ताकि हमारी सोइल की जो बेरिंग कैपेसिटी उसको इंक्रीज किया जा सकता है। एक न्यू टेक्निक है। ठीक है, ये मेथड्स हैं जो हम बेरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए एफर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हम बात करेंगे इंप्रूवमेंट ऑफ द बेरिंग कैपेसिटी बाय सैंड ट्रेन मेथड या कंपैक्शन या यूज ऑफ द जियोसिंथेटिक्स के जरिए हम कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मेथड्स हैं, हमने ये भी मेथड हमने डिस्कस किए हैं, अलग अलग मेथड। तो फिर हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम सैंड ड्रेन मेथड यूज करते हैं, जब हम बात करते हैं कंपैक्शन की, कंपैक्शन के थ्रू कैसे हमारी जो बेरिंग कैपेसिटी है इंप्रूव की जा सकती है सोइल की, और अगर हम यूज करते हैं जियो सिंथेटिक मटेरियल की, जियो टेक्सटाइल मटेरियल की जब यूज करते हैं उसके जरिए कैसे हम मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हमारी बेरिंग कैपेसिटी की, सोइल की बेरिंग कैपेसिटी की। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेथड्स देखेंगे, मेथड ऑफ कंपैक्शन क्या रहेंगे और सैंड ड्रेन मेथड क्या रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये हमारे डिफरेंट मेथड, मोस्ट कॉमनली मेथड हैं जो हम यूज करते हैं फॉर इंप्रूविंग द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल।